आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन की भाग दौड़ से बहुत गहराई से जुड़ा है। अब देखिए, हम सभी आधुनिक जीवन जी रहे हैं, सुख सुविधाओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन सच कहूं तो फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक खालीपन सा रहता है ना? तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन 10 अनमोल और शाश्वत सीखों पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो भले ही हजारों साल पुरानी हों, लेकिन आज के हमारे इस मॉडर्न जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आखिर हमारे जीवन में इतनी उलझनें क्यों होती हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा सही और गलत के बीच फंस कर रह जाते हैं? बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी कश्मकश बनी रहती है। और देखा जाए तो हम सब अक्सर इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे इन सभी आधुनिक संघर्षों का जवाब हमें बहुत पहले ही मिल चुका है। दरअसल कृष्ण सिर्फ पूजनीय नहीं हैं, बल्कि वो एक बेहतरीन मार्गदर्शक हैं, एक शिक्षक हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज की हमारी इन सारी उलझनों और तनावपूर्ण जीवन का सबसे सटीक और असरदार उत्तर है। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला है हमारे भीतर का युद्ध, दूसरा है कर्म का मार्ग, तीसरा है दुनिया से हमारा व्यवहार, और अंत में चौथा हमारा सबसे पक्का और अंतिम सहारा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हमारे भीतर का युद्ध। मन, डर और अहंकार पर जीत हासिल करना। इसी से जुड़ी है हमारी तीसरी सीख, जो हमें बताती है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मन वाकई बेहद शक्तिशाली होता है। अगर ये हमारे कंट्रोल में है तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और जीवन आसान है। लेकिन अगर ये बेलगाम हो जाए तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में एक शांत मन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। और अब बात करते हैं हमारी असली ताकत की। हम अक्सर एक दोराहे पर खड़े होते हैं। एक तरफ होता है डर, जब हम सही होते हुए भी समाज या अपनों के डर से बस चुप रह जाते हैं, और दूसरी तरफ होती है सच्चाई। अर्जुन को दी गई 5वीं सीख बिल्कुल यही थी कि अगर हम अपनी जगह सही हैं तो फिर डरने का कोई काम ही नहीं है। डर इंसान को अंदर से खोखला करता है, जबकि सच्चाई हमें असीम मजबूती देती है। हमारी 8वीं सीख बहुत ही स्पष्ट है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जरा सोचिए, कृष्ण इतने शक्तिशाली और परम ज्ञानी होते हुए भी कभी अहंकारी नहीं बने। उन्होंने हमेशा एक परम विनम्रता दिखाई। आजकल हम देखते हैं कि थोड़ी सी सफलता मिलते ही इंसान घमंड करने लगता है, लेकिन असली ताकत हमेशा विनम्रता में बसती है। अहंकार तो केवल हमें नीचे की ओर खींचता है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, कर्म का मार्ग। हमारे कर्म, हमारे लक्ष्य और हमारा समय। ये पहली और शायद सबसे मशहूर सीख है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सब अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसके नतीजों के बारे में हद से ज्यादा सोचने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या होगा, और बस यही चिंता हमारे इरादों को कमजोर कर देती है। हमें करना सिर्फ इतना है कि अपना 100% देना है, क्योंकि हमारा अधिकार केवल हमारे कर्मों पर है, उसके मिलने वाले फलों पर बिल्कुल नहीं। 7वीं सीख हमें जीवन के भटकाव को रोकने का एक अचूक सूत्र देती है। कृष्ण ने हमेशा अपने लक्ष्य को बिल्कुल शीशे की तरह साफ रखा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बार बार अपने लक्ष्य बदलते हैं और नतीजा, हम कहीं नहीं पहुंच पाते। समाधान बहुत सीधा सा है, कोई एक लक्ष्य चुनें, उस पर अपनी पूरी जी जान लगा दें और बार बार अपना निशाना न बदलें। समय की असली कीमत क्या है, ये हमें 9वीं सीख समझाती है। आज के इस मॉडर्न दौर में हम अपने कीमती घंटे बस मोबाइल फोन की स्क्रीन देखने और इधर-उधर के भटकाव में बर्बाद कर देते हैं, जबकि सफलता की असली चाबी एक बहुत ही फोकस्ड उद्देश्य में है, यानी सही समय पर बिल्कुल सही काम करना। समय हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है, इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दुनिया से हमारा व्यवहार, जीवन में स्वीकृति और खुशी का महत्व। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दूसरी महान सीख हमें स्वीकृति का यानी एक्सेप्टेंस का महत्व बहुत खूबी से समझाती है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे सोचे अनुसार नहीं होती और हम बुरी तरह निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर कठिनाई या असफलता के पीछे भविष्य का कोई न कोई बड़ा और सकारात्मक कारण जरूर छिपा होता है।
हमारी चौथी सीख सच्चे रिश्तों और झूठे लगाव के बीच का फर्क साफ करती है। रिश्ते सिर्फ नाम के या केवल अपनी सुविधा के लिए तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमें उन लोगों की पहचान करनी होगी जो सच में भावनाओं से हमारे साथ जुड़े हैं। और इससे भी बड़ी बात, किसी भी झूठे लगाव के कारण हमें कभी भी सही बात का साथ छोड़कर किसी गलत इंसान का साथ नहीं देना चाहिए। क्या कभी सोचा है कि हम जीवन को इतना भारी भरकम क्यों बना देते हैं? छठी सीख हमें एक बिल्कुल ही नया और ताज़ा नजरिया देती है। जीवन एक खेल की तरह है, इसे मुस्कुराकर जीना चाहिए। कृष्ण ने अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक अनगिनत भारी संघर्ष देखे, लेकिन क्या उन्होंने कभी मुस्कुराना छोड़ा? बिल्कुल नहीं। अगर हम हर छोटी बात को इतनी गंभीरता से लेंगे तो जीवन एक बोझ बन जाएगा। इसलिए खुश रहना सीखना होगा। अब पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी अध्याय पर, अंतिम सहारा, अटूट विश्वास और स्थायी शांति। ये हमारी 10वीं और शायद सबसे ज्यादा हिम्मत देने वाली सीख है, पूर्ण और अटूट विश्वास। जब जीवन में हर तरफ अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरता है। उस परम शक्ति पर हमारा ये अटूट विश्वास ही हमें ये गारंटी देता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, हम भीतर से कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं हारेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सफलता के ये सभी सूत्र आपस में जुड़कर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले अपने मन पर जीत हासिल करना, फिर पूरी तरह से अपने सही कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना, दुनिया की हर परिस्थिति को एक मुस्कान के साथ खुले दिल से अपनाना, और अंत में एक अटूट विश्वास के साथ खुद को गहराई से जोड़ लेना। यकीन मानिए, यही वो संतुलित और परफेक्ट सूत्र है जो एक बेहद सफल और शांत जीवन का निर्माण करता है। तो अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम इस आधुनिक युग की उलझनों और रोजमर्रा के तनाव में खुद को ऐसे ही खोए रहने देंगे, या फिर हम हजारों साल पुरानी इस शाश्वत सीख को अपने अगले कदम का मार्गदर्शन करने देंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और समझ के इस सफर पर हम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे।